हेलो बच्चों। इस वेव ऑप्टिक्स के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे एक दो चीजों की। हम लोग समझेंगे कि कैसे एक वेव फ्रंट जब हम एक प्रिज्म पे या एक लेंस पे या फिर एक मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे फॉल कराते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से बिहेव करती है या उसकी आउटपुट कैसे आएगी, ठीक है, उसकी रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो कैसी बनेगी। दूसरी बात हम यहां पर क्या समझेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। हाय, मैं सुनील आंगरा और आपको कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराए जाए और आप लोगों का बहुत बेनिफिट हो, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में इन वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा और सीखते हैं व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ lenses, prism, spherical mirror, ठीक है, when a plane wave front, ठीक है, incident on them, ठीक है। तो एक एक करके देखो, इसको समझेंगे क्या करना है। देखो, हमें सबसे पहले हम लेंसेज की बात करते हैं कि अगर हम एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक लेंस जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज करो मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ये बनाया है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस पे इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो आ रही है और वो प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इस तरह से फॉल करती है, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसको देखो थोड़ा सा पहले आपके लिए बनाता हूं इसको। तो क्या किया, मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इस तरह से फॉल हो रही है। अब क्या कर रहे हैं, देखो, तो एक तरह से क्या हो गया, ये हमने तो उसकी रेस बना रही है और ये हमारे पास ए बी जो है एक प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, यहां से इस तरह से आ रही है। अब देखो, समझने वाली बड़ी सिंपल सी बात होती है कि जो ये बीच वाली रे है ना, ये तो सीधी जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो बिल्कुल सीधी जाएगी। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हो कि जो इतनी रेज जो है वो यहां से दूर होती जाएंगी, उतना ही वो डेंसर मीडियम में जो डिस्टेंस है वो कम ट्रेवल करेंगी। यानी कि जितने टाइम में एक रे जो है यहां से यहां तक पहुंच रही है, ठीक है, उतने ही टाइम में ये वाली तो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, वो अपना डिस्टेंस जो है काफी सारा ट्रेवल कर चुकी होंगी, है ना, ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी होंगी, क्योंकि यहां पर स्पीड जो है लाइट की ज्यादा होगी। ये रेयरर मीडियम है हमारे। तो क्या होता है कि वो बेंड हो गई, ठीक है, और उसी तरह से इधर से भी बेंड हो गई। ये अभी रे जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकली है, तो इसका मतलब कॉर्नर्स पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और बीच में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसकी वजह से जो आपको आउटपुट मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, वो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगी, राइट, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अब ये जो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आएगी ए डैश बी डैश, अब वो कुछ इस तरह से स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से आप देखो, आप कॉन्वेक्स के लिए जैसे हमने बनाया है वैसे ही आप कॉनकेव के लिए भी ये वाली बात समझ सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा, सॉरी लेंस होगा, तो उसके अंदर आप इसका बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो सिनेरियो देखेंगे। ये अगर हमारे पास ए बी है, तो यहाँ वाली जो कॉर्नर वाली रेज है उन्होंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जो बीच वाली रेज होंगी उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी कि ये आगे निकल जाएंगी और ये पीछे ही रह जाएंगी। तो जब आप इसकी आउटपुट बनाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगी, है ना, ये वाली आउटपुट। अब ये जो हमारे पास ए डैश बी डैश हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ जाएगी, जो एक तरह से फिर से स्फेरिकल फॉर्मेशन में। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, लेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कैसे बिहेव करती हैं। उसके बाद में देखो, अगर हम नेक्स्ट देखें, सपोज करो हम एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक प्रिज्म ड्रॉ किया, तो ये मैं एक प्रिज्म ले रहा हूं, राइट, और ये प्रिज्म है। प्रिज्म के ऊपर हमारे पास पहले की तरह पर एक प्लेन वेव
फ्रंट हमने फॉल कराई, ठीक है। तो ये इस तरह से जा रही है इस फेस के ऊपर प्रिज्म के। अब फिर से देखो वही कॉन्सेप्ट सब जगह यही है, यहां पर ये डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा ट्रेवल कर रहा है डेंसर मीडियम में, और यहां पर ना के बराबर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। बेंड्स हमारे पास आएगा टू वर्ड्स, ठीक है, तो टू वर्ड्स होते हुए ऐसे जाएंगी, और उसी तरह से जो यहां से आएगी वो भी आए इस तरह से आएंगी, लेकिन ये बाद में और ये पहले। तो एक्चुअली में जो आपको मिला वो ये मिला, मतलब अगर हमारे पास ए बी इंसिडेंस जो है वो ये था, तो जो ए डैश बी डैश आएगा, जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आएगी इस केस में प्लेन ही, लेकिन वो इस तरह से बेंड होते हुए आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिज्म के बारे में भी कर सकते हो। दूसरा, अगर सपोज करो हमारे पास, अब तीसरा केस लेते हैं, अगर मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, ये हमने कौन सा मिरर ले लिया, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर लिया है ना। तो अगर सपोज करो यहां से, समझना जरा, यहां से कोई प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं और ये इस तरह से फॉल कर रही है, ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए ऐसे इसके ऊपर, ये मैंने इनकी तीन जो है वो रेस जो उसके ऊपर फॉल कर रही है, जब ये यहां पहुंच रही है ये तो रिफ्रैक्ट बैक ऑलरेडी हो गई है ना, ये बाद में आ रही है। तो बाद में आ रही है तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपको आउटपुट में, ऑब्वियसली देखो ये टूवर्ड्स द फोकस तो जाएगी जाएगी, है ना, टूवर्ड्स द फोकस तो जाएगी जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, बट ये पीछे रह जाएगी, बात समझ। तो इसका मतलब देखो जब ये फोकस की तरफ जा रही है तो ये पहले आई है, ये वाली बाद में आएगी, तो एक्चुअली में वो हमारे पास आउटपुट जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये रिफ्रैक्टेड आ गई हमारे पास ए डैश बी डैश। क्लियर होगी बात ये वाली, ठीक है। बस इसी तरह से आप अब ड्रॉ कर सकते हैं। एक चलो एक केस है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये मिरर है और हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी इसके ऊपर फॉल कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा, इसने रिफ्रैक्ट होना ही है किस तरह से, क्या होगा इसके अंदर, ये भी वापस आएगी, है ना, वापस आएगी तो कैसे होगी, ये अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस होगी, यानी कि ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये जो है वो पहले आ गई और ये बाद में आ रही है, तो बाद में आ रही है तो क्या हो जाएगा जब आपको मिलेगी तो ये कुछ इस तरह से आपको आउटपुट इसका इस तरह से मिले। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो हमें मिल गई है। तो इस तरह से बेटा ये बिहेव करती है लेंसेस, प्रिज्म और मिरर्स, जब एक प्लेन वेव फ्रंट उनके ऊपर फॉल करती, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में समझते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो है वो लाइट शो करती है, और इनफैक्ट कोई भी वेव्स जो है वो शो करती हैं, तो उसको अब हम समझेंगे, और फिर एक मतलब उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली, वो हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर बनाएंगे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझेंगे, देखो कि अगर एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा वेव्स अगर आ रही है और एक ही टाइम पे, तो क्या होगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल इस चीज के लिए है। तो ये क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो अगर सुपर इम्पोज करती है, सुपर इम्पोज करने का मतलब होता है अगर वो एक ही टाइम पे मीट करती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे एक नई वेव फॉर्म होगी, और वो जो नई वेव होगी वो उस केस में जो इंडिविजुअल वेव्स थी उनकी डिस्प्लेसमेंट का सम जो है वो नई वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब क्या है कि अगर जैसे सपोज करो हमारे पास जो मीटिंग वेव्स हैं, है ना, जो हमारे पास मीटिंग वेव्स हैं, ठीक है, उनके डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो अगर हम ले लें क्या, y1 y2, ऑब्वियसली हमें वेक्टर सम लेना है तो डिस्प्लेसमेंट्स को भी हमने वेक्टर ही ले लिया, ठीक है। तो वैसे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होता है। अब इस केस में जो नई वेव बनेगी, है ना, नई वेव बनेगी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन सब डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको अभी हम समझते हैं, देखो कैसे।
मान लो जैसे देखो यहाँ पर अगर डेफिनेशन को पढ़े, इफ टू और मोर वेव मोशंस ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज ईच अदर, a new wave is formed having resultant displacement at any instant equal to the vector sum of displacements of individual waves at that. तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये तो हमारे पास y हो गई, और जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये हमने ये वाली मान ली y1 y2 y3 से लेके yn तक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका बड़ा सिंपल मीनिंग है। सपोज करो आपके पास ऐसे मान के चलो कि एक वेव जो है वो ये आ रही थी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे सपोज करो इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट, राइट, मान लो ये y1 है। अब एक और वेव आ रही है इसी टाइम पे और वो भी ऐसे ही आ रही है, ठीक है, इसी तरह से, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जब ये सुपर इम्पोज कर गई, सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर है, तो सम अप हो जाएंगे, यानी कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से इंक्रीज आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी टाइम पे जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनका सम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वेक्टर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इंडिविजुअल वेव का डायरेक्ट सम आ जाएगा। क्लियर होगी बात, है ना? और उसी तरह से सपोज करो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए एक वेव जो है वो ये आ रही थी, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने ये ले लिया मान लो y1, उसी टाइम पे एक और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से आ रही है, मान लो इस तरह से, और इस पर्टिकुलर टाइम पे और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 ले लिया। तो ऑब्वियसली जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, मान लो y1 y2 से बड़ा उस टाइम पे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे और बड़े वाली की डायरेक्शन दोगे, यानी कि वो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ये वाली आएगी। ठीक है, तो इस टाइम पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगी y, वो y1 प्लस माइनस ऑफ y2 हो गया, मतलब y1 माइनस y2, उनकी डिस्प्लेसमेंट माइनस हो गई क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें जो उनका सम करना है, कैसा करना है, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब विद डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये वाली बात, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इसलिए पढ़ रहे हैं कि लाइट जब दो सोर्सेस से आती है और वो दो सोर्सेस से आने वाली लाइट जो है वो सुपर इम्पोज करती है, तो नए नए फिनोमिना शो करती है। तो उनमें से दो फिनोमिना जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है जो हमें पढ़ने हैं, एक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। तो इसके बाद में हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में जो है वो डिटेलिंग कर, ठीक है। तो बेटा ये फिनिश होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में की जो एप्लीकेशंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, वो हम अलग अलग वीडियोस में बनाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियोस हैं, राइट। तो ये पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ से समझिएगा, क्योंकि इसी की एप्लीकेशंस हैं जो अभी हमने आगे करनी है, ठीक है। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप जो है इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होगे, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर, ठीक है। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखिए, चीजों को रिपीट करिए, बार बार देखिए, तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। ऑल राइट।